विकर्ण एक कौरव राजकुमार था, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटों में से एक। महाभारत की बड़ी कहानी में अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर भी विकर्ण अपनी मजबूत नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। अपने कई भाइयों के विपरीत विकर्ण न्याय और धर्म के लिए जाने जाते थे। वह एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसके पास धर्म की भी गहरी समझ थी, सही और गलत का ब्रह्मांडीय नियम। राजसी घर में विकर्ण की परवरिश ने उसे सत्ता के गुणों और अवगुणों दोनों से अवगत कराया। उसने अपने भाइयों और उनके पांडव चचेरे भाइयों के बीच बढ़ती दुश्मनी देखी। जहरीले माहौल के बावजूद विकर्ण अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा। वह निष्पक्षता में विश्वास करता था और अन्याय के किसी भी कृत्य की निंदा करता था। सही और गलत की इस अटूट भावना ने उसे अपने भाइयों, खासकर सबसे बड़े कौरव दुर्योधन से अलग कर दिया। कुरु दरबार महाभारत की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक द्रौपदी के चीरहरण का मंच बन गया। जब सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने पांसों के खेल में द्रौपदी को हारा, दुर्योधन ने उसे सबके सामने निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। दरबार चुप रहा, सामाजिक मानदंडों और दुर्योधन के डर से बंधा हुआ। यह विकर्ण ही था जो इस मौके पर उठा। उसने इस जघन्य कृत्य के खिलाफ आवाज उठाई, धर्म के मूल आधार पर ही सवाल उठाया। उसने तर्क दिया कि द्रौपदी को उचित तरीके से नहीं जीता गया था और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास एक गंभीर पाप था। उसके शब्द सच्चाई और न्याय से गूंज उठे, वहां मौजूद लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। विकर्ण के विरोध के कार्य ने उसके अटूट नैतिक दिक्सूचक को प्रदर्शित किया, लेकिन इसने उस जटिल दुविधा को भी उजागर किया जिसका उसने सामना किया। वह एक कौरव राजकुमार था जो अपने परिवार और राजा के प्रति वफादारी से बंधा हुआ था। फिर भी वह उनके कार्यों को माफ नहीं कर सका। अपने परिवार के प्रति उसकी वफादारी की परीक्षा धर्म के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के खिलाफ हुई। यह आंतरिक संघर्ष एक कालातीत है। विकर्ण की कहानी हमें याद दिलाती है कि वफादारी हमारी नैतिकता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। उसने उस चीज के लिए खड़े होने का फैसला किया जिसमें वह विश्वास करता था, भले ही इसका मतलब अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ जाना हो। उसके कार्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि हम सभी अपनी पसंद के लिए जवाबदेह हैं, चाहे हमारी संबद्धता कुछ भी हो। विकर्ण की कहानी अंततः एक दुखद कहानी है। उसकी दलीलों के बावजूद द्रौपदी को अपमानित किया गया। अपने कर्तव्य से बंधे विकर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े। एक योद्धा के रूप में अपने धर्म को कायम रखते हुए एक वीरतापूर्ण मृत्यु प्राप्त हुई। हालांकि वह गलत पक्ष से लड़ा, लेकिन अन्याय का सामना करने में उसके साहस ने कथा पर एक अमिट छाप छोड़ी। विकर्ण की विरासत समय की सीमाओं को पार करती है। वह ईमानदारी और नैतिक साहस के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उसकी कहानी हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की याद दिलाती है, तब भी जब यह असुविधाजनक या खतरनाक हो। विकर्ण का संदेश आज भी प्रासंगिक है, हमसे सही के लिए खड़े होने का आग्रह करता है, भले ही इसका मतलब अकेले खड़े रहना ही क्यों ना हो।